हज़रात मोहतरम, आज मैंने आप हजरात के सामने सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 तिलावत की है, जिसमें खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया है, और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और नहीं भेजा मगर हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत बनाकर भेजा है और तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जितने भी नबी दुनिया में आए हैं वो रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि रहमत लेकर आए हैं। और कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप रहमत लेकर नहीं आए बल्कि रहमत बनकर आए हैं। आपकी रहमत जो है वो आम है, खास नहीं है, आम है, यानी कि सब के लिए है। जिस तरह आपकी रिसालत आम है, इसी तरह आपकी रहमत भी आम है। अब रिसालत किस तरह आम है मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल, और मेरे पास जो हदीस नंबर है वो है 1167। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम मखलूक का रसूल बनाकर भेजा है। क्या फरमाया? मुझे तमाम मखलूक का रसूल बनाकर भेजा है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी देखिए क्या है, सूरह आराफ आयत नंबर 158, फरमाया, कुल या अय्युहन नास, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं। कुरान ने बताया हुजूर तमाम इंसानों के लिए रसूल बनकर आए हैं। हदीस रसूल ही बता रही है, हुजूर फरमाते मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनकर आया हूं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है, इसी तरह आपकी रहमत भी आम है। उसमें काफिर मुशरिक सब शामिल है, उसमें काफिर और मुशरिक बोलिए सब शामिल है। अब कोई एतराज करे भाई ये कैसे हो सकता है, तो अब देखिए एक आयत करीमा और आपके ज़हन में रखी सामने, ये भी सूरह आराफ की आयत नंबर 156 है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, और अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरे हुए है। अल्लाह की रहमत हर चीज को बोलिए घेरे हुए है। उसमें काफिर भी, मुसलमान भी, मुशरिक भी, ईमान वाले भी, बेईमान भी सब शामिल है। तो इसी तरह अल्लाह के रहमान और रहीम होने में फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई रब को रब न माने, आपकी रबूबियत का इनकार कर दे, तो उससे अल्लाह के रहमान रहीम होने में कोई फर्क बोलिए नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दे तो आपकी रहमत में कोई फर्क बोलिए नहीं पड़ता, इसलिए कि आप जो है तमाम इंसानों की तरफ रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। तो मालूम यह हुआ जब सब इंसानों की तरफ आए हैं तो सबके लिए आप रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं। हज़रात मोहतरम, आपको इतनी समाअत कर लेने के बाद थोड़ा सा आपको और आगे ले चलूं।
हुजूर है रहमतन लिल आलमीन। लेकिन रहमत कौन करता है, उसके लिए क्या खूबियां होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए ये बात भी ज़हन में रख लीजिए कि जो रहमत करेगा, जो रहम करेगा मरहूम, तो पहले जो रहम करेगा उसका होना जरूरी है, पहला उसका बोलिए वजूद होना जरूरी है, और बाद में वो होगा जिस पर रहम किया जाएगा। तो मैं बात आपके इस सारी कायनात के अंदर सबसे पहले अल्लाह ने जिस शे को पैदा फरमाया है वो जात मुस्तफा है, जात मुस्तफा है। तभी तो आप रहमत होंगे, क्योंकि जो रहम करेगा उसका पहले होना बोलिए जरूरी है, वरना आप रहमत नहीं हो सकते। तो जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले, इस कायनात के तख्लीक होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस मौजूद थी। मानना पड़ेगा आप अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, आप पहले मुसलमान भी हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी एक आयत करीमा और है, सूरह अनाम है आयत नंबर 163। आपने फरमाया व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। क्या फरमाया? मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। इसी तरह सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ने शाह फरमाया वलहु अस्लम मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी तौहन व करहन व इलैहि युरजऊन। ये बात साबित हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले है, तभी तो आप बोलिए रहमत कर सकते हैं। एक हदीस मुबारका मैं आपके सामने और पेश कर देता हूं। आप देख रहे हैं ये है फतावा रशीदिया। ये फतावा रशीदिया जो है ये हमारा नहीं है, ये रशीद अहमद गंगोही साहब का है। उनमें देवबंद के बहुत बड़े अकाबरीन में इनका शुमार होता है। जो 4 बड़े अकाबरीन हैं उनमें इसका नाम भी आता है, रशीद अहमद गंगोही। और ये इतने बड़े हैं कि इन्होंने उलमा देवबंद ने इन रशीद गंगोही साहब का जो लक़ब दिया है, आपको सुन के हैरत होगी, इनको गौसे आदम कहा है। क्या कहा है? गौसे आदम कहा है। ये फतवा मेरे पास मौजूद। इसमें उन्होंने एक हदीस लिखी है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया था। अरे जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और इस हदीस को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिदारुन नबुव्वा में लेकर आए हैं। हदीस से सवाल हुआ, ये फतावा रशीदिया के अंदर ही सफा नंबर मेरे पास जो छापा है उर्दू बाजार कराची का है, सफा नंबर इसका 81 है। पूछा गया हजरत ये अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी वाली जो रिवायत है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बात कहते हैं रिवायत सही नहीं है, ज़ईफ है। आप फरमाते हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस को लिखा है और फरमाते हैं इसकी असल मौजूद है। क्या फरमाते हैं? इसकी असल मौजूद है। तो हजरात मोहतरम, तो मैं ये आपके सामने बयान कर रहा था कि जो रहमत करेगा, अल्लाह ने जो आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हो, बाद में मखलूक हो। अगर आप पहले होंगे, पहले ना हो, तो फिर बोलिए आप रहमत नहीं कर सकते। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, जब अल्लाह ने पूछा ना आलम अरवा में अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो सबसे पहले जिसने कहा था कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। तो आलम अरबा में सबसे पहले जिसने कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है, वो बोलने वाली जात कोई और नहीं थी, आपके आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात व बरकात थी। इसलिए अल्लाह ने आपको क्या बनाया? बोलिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अब तमाम जानों के लिए रहमत बनकर आए हैं।
जब आपने इतनी गुफ्तगू समाअत कर ली, थोड़ी सी बात को और आगे चलाते हैं। जो शख्स रहमत करेगा, जो शख्स रहमत करेगा, उसके लिए 4 बातों का होना बेहद जरूरी है। कितनी बातें बोलिए? 4, वरना वो रहमत नहीं कर सकता, वो रहमत बोलिए नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, उसके लिए जो रहमत करेगा उसके लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जिंदा होना जरूरी है। मुर्दा खुद रहम का हकदार होता है, वो किसी पर रहम बोलिए नहीं कर सकता। और अल्लाह ने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तमाम जहान वालों के लिए। तो मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। अरे बोले जोर से सुभान अल्लाह। क्या पड़ेगा जी? मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए जिंदा है। और ये आपके हयातुन नबी की दलील है। क्या? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखिए, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है सारे लोगों के लिए, जो भी दुनिया में नहीं भी आए उनके लिए भी। ये नहीं कहा रहमत थे, रहमतल लिल आलमीन है। एक बात तो ये। और दूसरी आयत करीमा और दे में रखी, इसी मौजू बयान कर देता हूं। ये सूरह अनफाल और आयत नंबर इसकी 33, सिपारा नंबर 9। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने शाह फरमाया, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आप इनमें जलवागर हो। जुमला नहीं समझे? क्या फरमाया कि अल्लाह क्यों कर अजाब देगा तुम्हें, जबकि महबूब तुम इनके अंदर जलवागर हो, तुम इनमें मौजूद हो। ये नहीं का मौजूद थे। ये हुजूर के हयात और नबी की क्या है बोलिए दलील है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ जिल्द 3 आपके सामने पढ़ देता हूं, और सफा नंबर जो है इसका 652 है और हदीस नंबर है 7064। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अबू जहल ने एक दिन कहा, ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा दे, ताकि हम दर्दनाक हमें अजाब मिले, हलाक हो जाए या अजाब में मुब्तला हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उन्हें क्यों अजाब दे जबकि आप इनके अंदर तशरीफ फरमा हो। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिंदा है, और जिंदा रहम कर सकता है, मुर्दा रहम बोलिए नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो रहमत करेगा उसके लिए उसके हाल से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। उसके हाल से वाकिफ होना बेहद जरूरी है। जब तक आप उसके हाल से वाकिफ नहीं होंगे, आप उस पर रहमत बोलिए नहीं कर सकते। बड़ी खास बातें समझा रहा हूं आपको। देखिए, आप जिंदा हैं, अरे बोलिए तो, लेकिन जब तक आपको अपने साथी का, अपने भाई का या दोस्त अहबाब का, मिलने वाले का या किसी और का हाल ही मालूम ना हो, तो बताइए क्या उस पर रहमत करेंगे? नहीं करेंगे। तो मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और सिर्फ जिंदा होने से ही कोई रहमत नहीं कर सकता जब तक कि उसके हाल से वाकिफ ना हो। पूरी तरह उसके हाल से बाखबर होना बोलिए बहुत जरूरी है।
बुखारी शरीफ जिल्द 3। अब मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका पेश करता हूं। ये हदीस नंबर जो है 1344 है और 3596 है, 4042 है, 4085 है, 6426 है और 6590 है। इमाम बुखारी इसको 6 मकामात पर इस हदीस मुबारका को लेकर आए हैं। मैंने सबके नंबर आपके सामने बयान कर दिए। हुजूर अपनी उम्मती के हाल से वाकिफ हैं, हुजूर जानते हैं। अब क्या दलील है इसकी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, फ़क़ाल इन्नी फ़रतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, बेशक मैं तुम्हारा पेश रू हूं, मैं तुम पर गवाह हूं। अरे बोली सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे? मैं तुम्हारा गवाह हूं, तुम्हारा पेश रवा हूं, पेश खेमा हूं। तो अब देखिए, गवाही वो देगा जो मौजूद हो, जानता हो, पहचानता हो। बगैर जान पहचान के, वाकफियत के आप बोलिए किसी गवाही देते नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के हाल से वाकिफ भी हैं और बोलिए जानते भी हैं। सिर्फ वाकिफ होने से भी कोई किसी पर रहमत नहीं कर सकता जब तक कि उसके करीब ना हो, जब तक कि उसके करीब ना हो। ये तीसरी क्वालिटी बयान कर रहा हूं। पहले नंबर पर जिंदा हो, मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, आप जिंदा भी है। दूसरा, उम्मती के हाल से वाकिफ भी है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मती के अमाल पेश किए जाते हैं। तीसरा क्या है? हुजूर करीब भी है। अरे बोले सुभान अल्लाह। क्या है? करीब भी है, करीब। मैं एक मिसाल दे देता हूं। आप जिंदा हैं, किसी के हाल से वाकिफ भी हो, लेकिन आप उसके करीब ना हो, तो क्या उस पर रहम कर सकते हैं आप? बोलिए, नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि आप उसके करीब नहीं। अब हुजूर कितना करीब है, यह मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। अल्लाह ने शाह फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी जो है मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कुरान है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अल्लाह फरमाता है ये नबी जो है हमारा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये देख रहे तहज़ीरुन नास, ये हमारी किताब नहीं, ये उलमा देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन, जिन्हें कहा जाता है बानी देवबंद, मौलाना कासिम नानथवी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, उनकी किताब है तहज़ीरुन नास। इसका सफ़ा नंबर 14 है। क्या है जी? सफ़ा नंबर 14। ये देखा, जरा देख सकते हैं। इसमें लिखा है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ वो कुर्ब हासिल है, हुजूर को अपनी उम्मत के साथ वो कुर्ब हासिल है कि उनकी जानों को भी उनके साथ वो हासिल नहीं होगा। मैं आसान लफ्जों समझा दूं, कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों के इतना करीब है कि उनकी जानें भी उनके इतने करीब नहीं होंगी जितना कि रसूलुल्लाह करीब है। जरा जोर से कह दीजिए ना। तो 3 बातें हो गई, जिंदा होना, हाल से वाकिफ होना, उसके करीब होना। जब तक के साहिब इख्तियार ना हो, कोई उस वक्त तक किसी पे रहम नहीं कर सकता। आपके पास कुव्वत ही ना हो, ताकत ही ना हो, कुदरत ही ना हो, तो आप जिंदा भी हो, किसी का हाल आप से वाकिफ भी हो, उसके करीब भी हो, लेकिन हो आप बेबस, मजबूर, तो बोलिए क्या किसी की फरियाद सुन के मदद कर सकते? किसी पे रहम करेंगे? नहीं कर सकते, इसलिए कि जब तक आपके पास इख्तियार न हो। अब हुजूर को अल्लाह ने जो रहमत लिल आलमीन बनाया है,
तो मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी है, उम्मत के अहवाल से वाकिफ भी है, अपनी उम्मत के करीब भी है, कुर्ब भी है, और साथ साथ साहिब इख्तियार भी है। अब करीब होने पे एक दलील और दे देता हूं। अल्लाह ने शाह फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के एहसान करने वालों के करीब है। तो बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि नहीं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत करीब है, हुजूर हमारे करीब है, दूर नहीं है। अब साहिब इख्तियार कैसा? सूरह तौबा, और सूरह तौबा की आयत नंबर 74, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली, और उन्हें क्यों बुरा लगा, यही ना कि उन्हें अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से गनी जो कर दिया है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। मैं दलाइल बयान कर रहा हूं आपके सामने। उन्हें क्यों बुरा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से उन्हें क्या कर दिया है? गनी कर दिया है। तो बताइए गनी कौन करता है? जिसके पास माल हो, कुव्वत हो, ताकत हो, इख्तियारात हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के जमीन के खजानों की चाबियां मेरे पास, जन्नत के खजानों की चाबियां मेरे पास, इख्तियारात की चाबियां मेरे पास। अल्लाह ने कुव्वत और ताकत मुझे दे दी, तो जब कुछ अल्लाह ने अता कर दिया, अब हुजूर भी अपने गुलामों को अता कर रहे हैं। फरमाया एक हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करता है, मैं तकसीम करने वाला हूं। अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम करने वाला हूं। इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी पते की बात यह इरशाद फरमाई, फरमाते हैं खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। अरे जोर से कह दीजिए ना, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा इख्तियार में। अब एक हदीस मुबारक और पेश करता हूं। ये देख रहे हैं मिशकात शरीफ मेरे हाथ में है, जिल्द 3 है और सफ़ा नंबर इसका 147 है, और मेरे पास जो हदीस नंबर है वो है 5586। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया या आयशा तू लौ शीतु लसारत मइया जिबालुज़ ज़हब। आपने फरमाया ए आयशा, अगर मैं चाहूं ना ये पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चला कर है। क्या फरमाया? ए आयशा, अगर मैं चाहूं ये पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चले। जिन लोगों ने कहा हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, वो हुजूर चाहे तो पहाड़ को सोने का बना दे, हुजूर चाहे तो। अब साहिब इख्तियार हैं तभी तो कह रहे हैं ना। एक दो रो दे देता हूं इस मौजू पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसबुफ पढ़ाई और हुजूर ने यूं हाथ ऊपर किया और सहाबा देख रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी में हदीस मुबारक मौजूद है, ये आज अजीब मामला किया आपने। हमने देखा कि नमाज में एक कदम पीछे आपने हाथ बढ़ाया। उसने फरमाया हाँ, मैंने हालत नमाज में जन्नत को देखा। क्या देखा है जी? अरे बोलिए, क्या देखा है? जन्नत को देखा। अब एक इस मसले पर मैं यहाँ एक नुक्ता समझाना चाह रहा हूं, उसको पल्ले से बांध लीजिए। वो मसला है हाजिर और नाजिर। क्या मसला है जी? हाँ, लोग से बड़ा शोर मचाते हैं, ये क्या चक्कर आ गया। अब बहुत आसान और सहल अंदाज में समझा देता हूं, इंशाअल्लाह हमेशा काम आएगा। आप हाजिर हैं? अरे बोले तो यार डर क्यों रहे? हाजिर है? हाजिर है कि नाजिर है? जी हाजी साहब कह रहे दोनों है, बिल्कुल सही कह रहे।
आप हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। नाजिर कहते हैं देखने वाले को, हाजिर कहते हैं जहां जगह पर हो। तो जहां जिस जगह पे मौजूद हैं वहां है आप हाजिर, जहां तक निगाह जाए वहां है आप नाजिर। और नहीं समझ रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जहां आप हैं वहां हाजिर, जहां तक निगाह जाए वहां है आप नाजिर। ये तो आपकी निगाह का मसला है ना, आप वहां तक नहीं देख सकते, तो इसमें कसूर आपका, मेरा है, हुजूर का नहीं। आए समझ लो यार, हुजूर खड़े जमीन पर हैं, देख जन्नत को रहे हैं, तो हुजूर हाजिर भी है, जहां तक निगाह जा रही वहां तक नाजिर भी है। समझ बात आपके, हाजिर नाजिर समझ लिया आपने। अब और आसान कर देता हूं कि देखिए सूरज कहां पर है, आसमान पर, उसकी रोशनी कहां पर है, जमीन पर। जिस तरह सूरज वहां, उसकी रोशनी यहां, हुजूर की नबुवत मदीने में है, हुजूर का जिस्म अक़दस मदीने में है, हुजूर की जो नबुवत है सारे जमाने में है। हुजूर का जिस्म वहां, आपकी नबुवत सारे जमाने में। इसलिए मैं हदीस पहले पढ़ चुका हूं, और सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अरे हमने तो आपको सारी मखलूक का रसूल बनाकर जो भेजा है। अब हदीस जो बुखारी से पढ़ रहा था, फरमाया, आप फरमाते मैंने जन्नत को देखा, और एक गोशा था ना, अंगूर का गोशा, अगर तोड़ना चाहता तोड़ लेता। देखो कहां पहुंचा है, जन्नत में। जन्नत कहां है? सातों आसमानों के ऊपर, सिदरा के पास, ठीक है। हुजूर का हाथ वहां तक पहुंच गया और फल पकड़ लिया है। फरमाया अगर मैं चाहता ना तोड़ लेता, तुम रहते दुनिया तक खाते रहते, खत्म ही ना होता। ठीक है जी। अब एक बात और समझ लीजिए इसी मौजू पर, ज़हन को ताजा रखिए और मेरे तक मुतवज्जह रहे। बताइए कोई शख्स किसी की गैर इमलाक में तसर्रुफ कर सकता है? कोई किसी की जमीन हो, किसी के दरख्त में फल तोड़ ले, क्या कहेंगे? हम कहेंगे इतराज। कोई कहेगा शरन जायज नहीं, कोई कहेगा नाजायज है, कोई कहेगा हराम है, कोई कहेगा मना है, कोई कहेगा मकरूह है, इसलिए कि जमीन उसकी नहीं, बाग उसका नहीं, तोड़ नहीं सकता। अब सोचिए हुजूर फरमाने मैंने जन्नत को देखा, जन्नत का फल भी चाहा, पकड़ भी लिया, तोड़ भी लिया, चाहता तो तोड़ लेता। तो मतलब ये है हुजूर को इख्तियार है, जन्नत भी हुजूर की है, चाहे तो तोड़ भी लेते हैं। समझाई बात आपके? इसलिए साहिब इख्तियार है। फरमाया कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ जो है सोने का बन जाए और मेरे साथ साथ चले। और फरमाया अना का, ये भी मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ दी। बुखारी से एक हदीस मुबारक और आपके सामने पढ़ देता हूं, जिल्द नंबर 12 और इसका सफा नंबर है 297। अब रहमत कौन करेगा? जो, जरा बोलो मेरे साथ, जो जिंदा हो, बोलिए, अरे बोल दो जी यार। जो जिंदा हो, उम्मत के हाल से वाकिफ हो, करीब हो, साहिब इख्तियार हो। जब ये चार क्वालिटी होगी तब जाके वो रहमत कर सकता है। और ये चारों को भी अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर को रहमत बनाकर भेजा है। अब हुजूर की रहमत की चंद झलकियां मैं आपके सामने बयान कर दूं, वक्त तो बहुत महदूद रह गया। साल बिन साद कहते हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यह हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है 1277, 2093, 9810, 6036, यानी कि ये चार मकामात पर इस हदीस को इमाम बुखारी लेकर आए हैं। साल बिन साद कहते हैं कि एक औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हाथ से एक चादर को बुना, तैयार किया। उसकी चाहत क्या थी कि मैं चादर अपने हाथ से बनाऊं, रसूलुल्लाह को तोहफा दूं, हुजूर पहने, तो हुजूर पहनेंगे तो मुझे खुशी होगी। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, हुजूर पहनेंगे तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे हाथ की बनी हुई है। वो एक चादर को बनाकर हुजूर की बारगाह में उसने पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर आपके लिए लाई हूं। इत्तेफाक देखिए उस चादर की हुजूर को बड़ी जरूरत थी, उस चादर की हुजूर को बड़ी जरूरत थी। उस जमाने साल में कपड़े बहुत ज्यादा नहीं होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस चादर को अपने जिस्म पर डाल लिया।
अब वो चादर जो थी ना जिसमें मुबारक को छूने लगी या चूमने लगी और बरकत हासिल करने लगी। कभी हुजूर अपने कंधों पे डाल लेते, कभी उसको तेहबत की तरह चादर को बांध लेते। अभी चंद ही दिन गुजरे होंगे, एक शख्स आ गया और आके कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये चादर चाहिए। क्या कहा? मुझे चादर दे दीजिए। साहबा मौजूद है और हुजूर की बारगाह ऐसी थी, वहां ला नहीं था। हुजूर ने यह कभी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। ये अरबी वाली ला की बात कर रहा हूं, इंग्लिश वाले ला की बात नहीं कर रहा, ना उर्दू वाले ला की बात कर रहा हूं। उर्दू में कहते हैं ला, खाना ला, पानी ला, समझाई बात आपके। अरबी ला, लेकिन ला नहीं था कि मैं नहीं दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चादर ली, उस अरबी को दे दी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जो साथ वाले साहबा थे ना, उन्हें जानने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया इस चादर हुजूर से मांग के, जानते हो ये कि हुजूर मना नहीं फरमाते, हुजूर को जरूरत थी चादर की, फिर भी तुमने मांग ली। कौन कह रहा है? साथ वाले। अब सुनो उसका जवाब क्या कहता है। उसने कहा, ये चादर मैंने कोई अपने तन को ढकने के लिए नहीं मांगी है, इस चादर को मैंने अपना कोई लिबास नहीं बनाऊंगा। अरे इस चादर को तो मैं बतौर कफन के इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी हुई है। अब ये जो बरकत हुजूर की चादर में आ गई है, ये जब मेरे कफन में जाएगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो साहबा जो थे वो हुजूर की रहमत से नफा उठाते थे। अब एक झलक और पेश कर दूं आपके सामने, थोड़ी देर के लिए और देख लीजिए मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो थी ना, जिंदा मुर्दा इंसान जानवर सब के लिए थी, इसलिए कि आप तमाम मखलूक के रसूल बनकर आए हैं। बहुत मशहूर मारूफ हदीस मार्का पेश कर रहा हूं, जरा जल्दी से पेश कर देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में हदीस मार्का मौजूद है, दो कब्रों के पास से गुजरे, दो कब्रों के पास से, दो कब्रों पर अजाब हो रहा था। साहबा साथ थे, साहबा भी साथ थे, लेकिन साहबा को नजर नहीं आया कब्र में क्या हो रहा है, लेकिन मुस्तफा को नजर आ रहा है कब्र में क्या हो रहा है। इसे हुजूर फरमाते हैं, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। हुजूर ने क्या किया, एक खजूर की शाख ली ताजा, उसके दो हिस्से किए और दोनों पे लगा दिया, एक इस कब्र पे लगा दिया, एक इस कब्र पे लगा दिया। साहबों ने पूछा, साहबा कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या आपने क्या फेल किया है? हुजूर ने फरमाया, साहबा यहाँ दो कब्रें हैं, दोनों को अजाब हो रहा था। एक जो था पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली किया करता था। अब ये बात है गैब की, क्या बात है ये? गैब की। चुगली कभी की होंगी और हुजूर बता रहे किस वजह से उसको अजाब हो रहा है। अल्लाह तो ताला ने आपको ऐसा इल्म गैबी अता फरमाया था। हम जो कब्रों पर जो फूल डालते हैं ना, फूल, उस फूल की असल हदीस यही मुबारका है। और समझ रहे बात को, कब्र पर फूल डालने की असल यही हदीस मुबारका है। तो देखिए हुजूर की रहमत से उसको नफा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। जब तक ये खजूर की शाख ताजा रहेगी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेगी और अल्लाह तबारक व तआला जो है इसके अजाब में कमी फरमा देगा। आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तशरीफ ले गए, बस बहुत मुख्तसर जल्दी से, तो तशरीफ ले गए। जब मदीने के बाहर गए तो क्या देखा कि एक खेमा लगा हुआ है, एक खेमा लगा हुआ है और खेमे के बाहर एक आरबी आराम कर रहा है और उसने एक हिरनी को बांधा हुआ है, हिरनी को बांधा हुआ है। जैसे उस हिरनी रसूलुल्लाह को देखा, देखने के बाद वो पुकार उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तुझे क्या मुश्किल है? हिरनी भी देख के हुजूर को पहचान रही है, मुश्किल में पुकार रही है, या रसूलुल्लाह में मुश्किल जरूर आ रही है। आज हम मुश्किल पुकारते हैं, कहते हैं तो मुश्रिक हो गया, अब हिरनी पे लगाओ फतवा क्या होगा? जब उसने पुकारा, हुजूर ने फरमाया, क्या मसला है तेरे साथ? उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला पहाड़ी के यहाँ जंगल में ना मेरे दो बच्चे, मुझे इसने बांध लिए, बच्चे छोटे हैं, अगर तुम मुझे खोल दो ना या दो तो मैं दूध पिला के ना आ जाऊं। क्या कह रही है? दूध पिलाकर ना आ जाऊं? हुजूर ने फरमाया, आ जाएगी
उन्हें कहा हाँ आ जाऊंगी, इसलिए अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे दर्दनाक अजाब दे। अरे बोले सुभान अल्लाह। वादा कर रही है, मालूम ये हुआ अगर कोई नबी की नाफरमानी करे उसको दर्दनाक अजाब होता है, हिरनी भी जानती है। तो फरमाया अच्छा ठीक है, आपने तो छोड़ दिया। वो गई, दूध पिलाकर वापसी आ गई। जब वापसी है ना, जितना वक्त लगा इतने में जो अराबी सोया हुआ था उठ गया। आपने फरमाया उस अराबी से, जो देहात का रहने वाला शख्स था, फरमाया तो उसको आजाद कर दे। उसने कहा रसूलुल्लाह अगर आपकी चाहत यही है तो मैं इसको आजाद कर देता हूं। उसने उसको आजाद कर दिया। जब वो आजाद कर दिया, वो उस हिरनी ने क्या कहा, हिरनी ने, वो दौड़ती हुई मुसर्रत के साथ दौड़ती हुई जा रही है और कह रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व इन्नका लरसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं और वो गवाही दे रही है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत थी। इस बेशुमार दलाइल पेश किया सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात